हूँ आप सभी का आज के इस वंडरफुल दिन में। सुबह की ये पहली किरण हमारे जीवन की, इस दिन की पहली किरण जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है तो सब कुछ जो होता है वो दिख नहीं रहा होता, वो दिखना शुरू हो जाता है रोशनी के प्रेजेंस में। तो वैसे ही जब हम अपने जीवन में ज्ञान की टॉर्च जलाते हैं तो बहुत सारी चीजें कब विलीन हो जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। एफर्टलेसली विलीन हो जाती हैं। उन्हें विलीन करने के लिए, उन्हें वहां से हटाने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ उस ज्ञान का यूरेका होना चाहिए, वो ज्ञान की टॉर्च ऑन होनी चाहिए। जैसे ही वो होगी बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ ज्ञान की इस दुनिया में आप सभी का, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और उन सब का भी जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का प्रेम मुझे बहुत शक्ति देता है, बहुत मोटिवेशन देता है। तो लाइक भी करते रहा करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए और शेयर भी कीजिए दूसरे लोगों के साथ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, कल हमने बात की थी हम खुद के साथ कहाँ कहाँ गद्दारी कर जा रहे हैं। खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपना पर्पस डिसाइड करा नहीं, डिसाइड कर लिया तो फॉलो नहीं किया, फॉलो किया तो भी आधे अधूरे एफर्ट्स के साथ, आधे अधूरे मन के साथ। तो वो हमारा होगा खुद के साथ गद्दारी। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ खुद के साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। हम कहाँ कहाँ अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम खुद के साथ ईमानदार जरूर रहें। क्योंकि जब हमारे पास ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना के इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन क्या करना है वो क्लियर होता है, तो बाकी चीजें बहुत सहजता से हो जाती हैं। उनके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, बस हमें डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है। चलिए, रिकॉर्डिंग हो गई है ना? और चलिए, बढ़िया। तो जो पहली पहली जगह है ईमानदारी बरतने की, कौन सी ऐसी जगह जो सबसे पहली जगह मैं मानती हूँ, वो जगह है हमारी आदतों के लिए हमें ईमानदार होना चाहिए। पहली बार, आदतों को बहुत सोच समझ के बनाना है। जो आदतें जाने अनजाने पड़ गई हैं उनको उनका इंस्पेक्शन करना है, उनको चेक करना है कि कौन सी आदतें मुझे मेरे पर्पस की तरफ लेके जा रही हैं और कौन सी आदतें मुझे मेरे पर्पस से अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही हैं, या मेरी इस यात्रा को जिगजैग मोशन में बना रही हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो हम अपनी आदतों को चेक करेंगे, फिर जो हमारे लिए फेवरेबल आदतें हैं, जैसे मेडिटेशन, जैसे टाइम से उठना, जैसे मॉर्निंग रिचुअल करना, जैसे अच्छी चीजें, बुक्स को पढ़ना, अच्छी चीजें सुनना, अपने आप को निरंतर ग्रोथ में डालना, ये सारी अच्छी आदतें हैं। तो हमें अपनी इन आदतों के साथ बहुत ज्यादा ईमानदार होना है। उनमें चलता है पैटर्न के साथ नहीं करना। जो भी हमारी आदतें हैं, जो हम नई आदतें डेवलप करने जा रहे हैं, उनके प्रति भी ईमानदार रहना है। और जो हमारी अभी प्रेजेंट की आदतें हैं, उनके साथ ही जो सकारात्मक और फेवरेबल आदतें के साथ हमें सदैव ईमानदारी से रहना है। क्योंकि यही आदतें हमारी सफलता को निर्धारित करेंगी। आज की हमारी ये आदत कल हमारी सफलता की सीढ़ी बन जाएगी। तो हम अपनी आदतों के साथ ईमानदार रहें सबसे पहले। दूसरी चीज, अपने स्वास्थ्य के साथ ईमानदार रहें। अपने स्वास्थ्य के साथ कोई छेड़छाड़, कोई लापरवाही, कोई बेईमानी नहीं करनी। स्वास्थ्य अगर नहीं है तो आपके पास कितना भी धन है, कितने सारे रिश्ते हैं, कितनी मान सम्मान, सफलता, सब कुछ है, लेकिन वो बेईमान हो जाती है। उस आप अपने जीवन में इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदार रहें। क्या क्या हमें स्वस्थ रहने के लिए करना है, उसको हम अपने लिए एक चेकलिस्ट की तरह जरूर बनाएं। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए अलग अलग तरीके से ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। एक छोटा बच्चा है, उसको दौड़ना जरूरी होगा, उसको अच्छी भरपूर पोषक डाइट लेने की जरूरत होगी, उसको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे
उम्र में बढ़ेंगे, हमारी जरूरतें बदल जाएंगी, लेकिन उन सबका ध्यान रखना है, कैसे कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाए, उसके प्रति ईमानदार हो जाए। तो ये दूसरा क्षेत्र है जहाँ जीवन में ईमानदार रहने की बहुत जरूरत है, अगर हम अपने जीवन को बेहतर और सक्सेसफुल तरीके से जीना चाहते हैं। तीसरा क्षेत्र मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो क्षेत्र है अपने प्रयासों के प्रति। जो भी आपने एफर्ट्स करने का डिसीजन लिया है, अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जो भी आपके ड्रीम्स आपने डिसाइड किए हैं, या अभी फिलहाल आपका इमीडिएट लक्ष्य जो है, उस तक पहुंचने के लिए जो जो आपने प्रयास एनालाइज करके एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उनके साथ बेईमानी नहीं करनी, उनके साथ गद्दारी नहीं करनी। क्योंकि अगर हम उन प्रयासों के साथ बेईमानी कर जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा या देर से मिलेगा। वो उसका हमारे तक आने की क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम, तीनों चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमें सजगता से अपने प्रयासों के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहूंगी, वो है अपनी कमजोरियों के साथ, जो भी हमारी कमजोरियां हैं, उनके साथ ईमानदार रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपनी कमजोरियों के साथ ईमानदार नहीं रहते, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। उन कमजोरियों पे जब तक हम समझेंगे नहीं कि मेरी कैपेबिलिटी ये इतना करने की है, उसको हम अपने अंदर ईमानदारी से जज नहीं करेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तो दूर कैसे होगी वो। हम अनुमान, अजम्पशंस में रह के दूसरों के सामने कुछ का कुछ शो करते रहते हैं, अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने क्या शो कर रहे हैं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अपने आप अपने सामने उनके प्रति ईमानदार नहीं है, खुद को नहीं बता रहे, तो हम उन्हें कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी बदल नहीं पाएंगे, कभी भी हमारी ताकत नहीं बन पाएंगे। तो जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अपनी कमजोरियों के प्रति हमें ईमानदार रहना है, वहां पर हमें बेईमानी नहीं करनी। नेक्स्ट है हमारे रिश्तों में हमें ईमानदार रहना है। हमारे जो भी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, या हमारे व्यवसाय से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं, वहां पर हमें ईमानदार रहना है। वहां पर हमने अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखना है। हमने जो समय दिया है किसी को, हमने जो करने के लिए कमिटमेंट किया है, जो भी एक्शन हमने अपने कर्तव्य को लेके किया है, उनमें ईमानदारी रखनी है। जब हम बार बार अपने वचन को पूरा नहीं करते, अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते, तो हमारी फेस वैल्यू खराब होती है, लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास कम हो जाता है। और जब हमारे ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे होते, तो चाहे वो घर के रिश्ते हो, परिवार के रिश्ते हो, लाइफ पार्टनर के साथ हो, या हमारे किसी क्लाइंट के साथ हो, वो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ उतना डीपली एसोसिएट नहीं होगा। वहां से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, और जो उस रिश्ते की आउटकम आनी चाहिए वो नहीं होगी। तो हमें अपने रिश्तों के साथ ईमानदार रहना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, वो है अपने इरादों के साथ ईमानदार। आपने जो इरादा किया, आज कुछ इरादा किया, शाम होते होते लगा यार इतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सुबह उठ के इतनी एक्टिविटी करना, 5 बजे उठना, पता है 5 बजे उठ के ये चीजें कर सकता हूँ, तो मुझे आज पूरा दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन नहीं करना। तो इरादों के साथ, जो भी इरादे किए हैं, उनके साथ कभी बेईमानी नहीं करनी। क्योंकि इरादे या तो आपने ऐसे ही शेख चिल्ली वाले इरादे कर लिए हैं, बिना सोचे समझे कर लिए हैं, लेकिन अगर आपने उन इरादों को सोच समझ के किया है, अपने जीवन में सक्सेस का पूरा स्ट्रेटेजी बना के आपने इरादे बनाए हैं, तो कभी भी उन इरादों के साथ बेईमानी नहीं करनी, उन इरादों के साथ सदैव ईमानदार रहना है। नेक्स्ट, अपने खुद के साथ, आप जो हैं, अपने आप के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी। अपने लिए जो भी डिसाइड किया है, उसे जरूर पूरा करें। हम ज्यादातर दूसरों के साथ ईमानदार हो जाते हैं, उनको सही समय पर प्रेम, रिस्पेक्ट, केयर सब कुछ दे देते हैं, उनके लिए उन वचन को भी पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन अपने साथ ईमानदारी नहीं करते। तो अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी इच्छाओं को, उन सबको भी ईमानदारी देना है, उनके साथ भी हमें ईमानदार रहना है। और नेक्स्ट जो है,
वो है ईमानदारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो अपने आपको अपने रोल के अकॉर्डिंग करना है। एज ए बच्चा आप अपने पेरेंट्स के साथ आपकी क्या जिम्मेदारी है, एज अ लाइफ पार्टनर आपकी क्या जिम्मेदारी है, एज ए पेरेंट आपकी क्या जिम्मेदारी है, या एज अ प्रोफेशनल आपकी क्या जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा हमें ईमानदार रहना है। जिम्मेदारी से जब हम ईमानदारी से जब अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो जीवन में उत्कृष्ट रिजल्ट आते हैं और जीवन बहुत ज्यादा सफलताओं से भरता है। आपके पास जीवन में बेस्ट चीजें आनी शुरू हो जाती हैं जब हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हैं और अपनी जुबान और अपने कर्तव्य के साथ ईमानदारी। जो आपने बोला है, आपने किसी को कोई कमिटमेंट किया है, जुबान दी है, जिसे कहते हैं ना जुबान दी है, उस जुबान के पक्के होने चाहिए। आपने जो चीज बोली है उस वक्त तक उसे एट एनी हाउ करने का पूरा प्रयास करके देना चाहिए। आपने अगर वो चीज किसी वजह से थोड़ी डिले हो रही है, अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से, तो कम्युनिकेशन जरूर करें। जितना हो गया है उतना कन्विंस कर दें उस इंसान तक, और आगे के लिए उससे समय ले लें। तो वचन, अपनी ईमानदारी अपनी वचन के लिए, अपनी जुबान के लिए, आपने जो भी कमिट किया है उसके लिए, और कर्तव्य भी आ गए उसी में साथ में। और सबसे बड़ी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, समझदारी और ईमानदारी, वो है समय के साथ। अपने समय के साथ अगर हम ईमानदार रहते हैं, कहाँ कहाँ हम उसे वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम उसका मिस यूज कर रहे हैं, कितना समय, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा हमने कहाँ गप्पों में निकाल दिया, कहाँ फालतू की रील्स देखने में निकाल दिया, कहाँ बेवजह बिस्तर पे पड़े रहे, आंख खुल गई, नहीं उठे। कमिटमेंट किया था सुबह जल्दी उठने का, एक्सरसाइज करनी है पता है, मेडिटेट करना है पता है, लेकिन पड़े हैं अपने उस समय के साथ, ईमानदारी नहीं निभा रहे, तो जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, सफलता हमसे दूर हो जाएगी, उसके रास्ते बहुत कठिन हो जाएंगे। तो ये कुछ क्षेत्र थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कि इन सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से अपने एफर्ट्स को करना है। अपनी जो आपका आपकी तरफ से आउटपुट है उसमें बहुत ज्यादा ईमानदार रहना है। इन सभी चीजों को ईमानदारी से करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है सकारात्मक मानसिक व्यवस्था की, एक प्रोग्रामिंग की, जो हमें निरंतर करनी है, डेली करनी है। कैसे करेंगे? उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे अपने लिमिटिंग बिलीफ। कोई भी काम आप डिसाइड करते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे, उसके पीछे क्या लिमिटिंग बिलीफ है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी एनर्जी को सक कर रही है। आपको किस चीज में ऐसा लगता है, नहीं नहीं ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी। जो भी लिमिटिंग बिलीफ हैं आपके, उनको आप पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि काम हम तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा जो स्टेप होगा, इसका सेकेंड स्टेप होगा, आइडेंटिफाई कर लिया, आज मन में आया मेरे से तो योगासन नहीं होते, मैं लोगों के साथ बात नहीं कर पाती, ये लिमिटिंग बिलीफ होगी। मैं अपने आप में कम्युनिकेशन में पक्की नहीं हूँ भाई, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती, मुझसे तो मार्केटिंग नहीं हो सकती, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए, ये लिमिटिंग बिलीफ हो सकते हैं। तो अब जब हमने ये लिमिटिंग बिलीफ पकड़ लिया, अपना आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब इसके लिए जो सेकेंड स्टेप है, एक सकारात्मक अफर्मेशन उसके लिए बनाएंगे, कि वो चीज प्रेजेंट में हो रही है, आप वो कर रहे हो, उस फीलिंग में आप सो संवाद करेंगे। क्योंकि ये बात आपको कैसे एहसास हुई, जब आपने कई परिस्थितियों में खुद को देखा कि आप वो कर रहे थे, तो वो काम आपसे जब आप किसी को कन्विंस कर रहे थे तो उतनी एनर्जी से नहीं कर पाए, या वो कन्विंस नहीं हुआ। उसके पीछे दूसरा रीजन हो सकता है, उसको जरूरत ही ना हो उस चीज की जो आपने कन्विंस करना चाह रहे थे, या उसको उसकी इम्पोर्टेंस का पता ना हो, उसने ठान ही रखा हो कि मुझे तो कान बंद करके बैठना है, सुनना ही नहीं है इसकी बात को, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे कन्विंस। लेकिन आपने अपने अंदर एक बिलीफ बैठा लिया कि भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वरना मैं उसे समझा ना देती, मेरे को उसे समझाना नहीं आया, मैं किसी को नहीं समझा सकती। यही बात अगर 1-2 बार हो गई तो आपके अंदर वो एक लिमिटिंग बिलीफ की तरह बन जाएगी।
तो अब इसको दूर करने का क्या तरीका है? क्योंकि उस घटनाओं में, उन इवेंट में आपके मन के अंदर बार बार क्या चला, देख के कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरा फोटे नहीं है। तो उसके लिए सकारात्मक अफर्मेशन क्या होगी? आई कैन डू इट, आई एम अ गुड मार्केटिंग एक्सपर्ट, मेरी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं अपनी बात सही तरीके से रख पाती हूँ, मैं लोगों को अपनी बातों को मनवा लेती हूँ। ये सकारात्मक हमारे अफर्मेशन हो गई उस एक लिमिटिंग बिलीफ के लिए। तो वो लिमिटिंग बिलीफ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा जब बार बार दिन में कई बार आप अपने मन को ये बात बताएंगे। जैसे होता है ना कि लगता है मैं तो बीमार हूँ, तो पूरे दिन अगर आपके मन में यही चलता है तो आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो आने वाले समय में गारंटी से कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। आप लोग दे देते हैं ऐसे बिलीफ कि आज कैसी लग रही हो, आज कुछ दिक्कत है क्या, आज कुछ बीमार हो क्या। ऐसे कर करके लोग आपके दिमाग, अगर पूरे दिन में से 6-7 लोग आपको बोल देंगे, शाम होते होते आप खुद टेम्परेचर चेक करने के लिए पहुंच जाओगे, या आप खुद कहोगे भाई बहुत तेज सर दर्द हो रहा है आज तो वो दूसरों की बातों को सुन सुन के मन के अंदर जो सुसंवाद चला, मन के अंदर जो बातचीत चली, उसने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो हम इंटेंशनली सकारात्मक वाक्यों को दोहरा दोहरा के सकारात्मक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अपने अंदर वो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की जगह होपफुल और सकारात्मक इंटेंशन को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप हो गया, पॉजिटिव अफर्मेशन हमें करनी है अपने आप की, अपने मन की सकारात्मक प्रोग्रामिंग के लिए। तीसरा जो स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन। जो चाहते हैं, जो एंड रिजल्ट है, उसे विजुअलाइज करें। शुरुआत में ही, यात्रा को शुरू करने से पहले ही हमें पता होता है ना हम कहाँ जा रहे हैं और वहां जाके हमें क्या आनंद मिलने वाला है। तभी तो हम वहां जाने की पूरी तैयारी करते हैं, सफर की सारी दिक्कतों को फेस करते हैं। तो जब हमें किसी काम को शुरू करते वक्त उसका एंड रिजल्ट विजुलाइज हो पाता है, हम उसे देख पाते, हम उस तरफ तेजी से बढ़ पाते हैं। मेरी आवाज आ रही है या म्यूट हो गया? आ रही है। बढ़िया, मुझे लगा अभी ऐसे जैसे म्यूट हो गया। तो हमें प्रैक्टिस करनी है विजुअलाइजेशन की, अपनी चीजों को दिन में जब भी समय मिले बंद आंखों से और खुली आंखों से विजुअलाइज करें। जरूरी नहीं है हम हमेशा बंद आंखों से ही बैठे, मन के अंदर तो विजुअलाइज करते हैं ना, खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते विजुअलाइज कर सकते हैं जो भी आपका लक्ष्य है कि वाओ कितना मजा आने वाला है जब ये चीज, अब ये चीज होने वाली है और मैं बड़े इस आनंद में आने वाली हूँ। बच्चे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, अरे वाह वो आके ऐसे बोलेंगे, हस्बैंड ऐसे बोलेंगे। तो वो हम बात काम करते करते भी विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअलाइजेशन नोइंगली अनोइंगली कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अगर आप जानबूझ के सकारात्मक नहीं करेंगे तो ये जो मन है ये जबरदस्ती नकारात्मक विजुअलाइजेशन तो कर ही लेगा। जैसे किसी बड़े से ग्राउंड में अगर आप जानबूझ के कुछ अच्छे पौधे, सलीके से कुछ अच्छे पौधे नहीं उगाएंगे, उसे एक पार्क का रूप नहीं देंगे, तो वही ग्राउंड, वही प्लॉट झाड़ जंकार बन जाएगा। वहां पर बेइंतहा उल जलूल कांटेदार झाड़ियां और पता नहीं कौन कौन से पौधे, कीड़े मकोड़े सब आके अपना बसेरा बना लेंगे। तो वैसे ही मन का है, मन के अंदर अगर हम सही से उसको विजुअलाइजेशन करके सही पिक्चर नहीं दिखाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो विजुअलाइज कर ही लेगा। तो हमें उसको सही डायरेक्शन दे देना है, काम पे लगा देना है, विजुअलाइज करके भाई देख ये चाहिए, इसके लिए मेरे को अब सपोर्ट तेरा चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप, अगर आपको सकारात्मक चीजों को अपने जीवन में उतारना है, माइंड प्रोग्रामिंग सकारात्मक करनी है, तो आप एक किसी मेंटोर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपसे अकेले नहीं हो रहा तो किसी मेंटोर को ज्वाइन करिए जो कंटिन्यूअसली आपको गाइड कर पाए एक एक्सपर्ट के तरीके से, और आपको रेगुलर आपकी ग्रोथ को भी मॉनिटर कर पाए और रेगुलर आपको सपोर्ट भी कर पाए। तो किसी भी मेंटर्स को या किसी ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन करें जो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाए। नेक्स्ट जो मैं एडवाइस करना चाहती हूँ वो है कि अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए फेवरेबल लोगों के साथ ग्रुप बनाए, बहुत जरूरी है। आप उन लोगों के बीच में रहें जो लोग आपको मोटिवेट करें, जो लोग आप ही की तरह ग्रोथ के लिए काम करें।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के, घर में अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, घर में लोग आपके लक्ष्य से प्रेम नहीं कर रहे, तो हमें घर वालों से बात नहीं करनी। वहां रहते हुए भी हमें अपने आप को उन लोगों की प्रेजेंस के हिसाब से, उन लोगों के जीवन में वो क्या फॉलो करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे उनके लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उनमें क्या क्या वो एफर्ट डालते हैं, जो भी आपके क्षेत्र में सफल है, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हो, उस क्षेत्र के सफल व्यक्तियों की जो दिनचर्या है, जो उनकी जीवन शैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको आप अपने आसपास इंफॉर्मेशन, आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया है, बुक्स खोलने की भी जरूरत नहीं है, फोन सबके हाथ में होता है, आप वो उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड कर सकते हैं। तो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पीपल, जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। जो लास्ट मेरा सजेशन है कि सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है। सेल्फ लव को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कभी भी सकारात्मक नहीं रह पाएंगे। लेटर और आप लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे उन चीजों को, गिव अप कर देंगे। कि नहीं नहीं हो नहीं रहा है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा जितना मैं चाह रही थी, पैसा नहीं लग रहा यार, मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया ये काम करने का, कुछ हो तो रहा नहीं है इससे, कुछ नहीं होता ऐसे सोचने से, और हम वहां से गिव अप करके आगे चले जाएंगे। कुछ नहीं पता कि हम आगे जहां जा रहे हैं वहां और कितना बड़ा पेन। ठीक है। तो सफलता के लिए हमें जी जान से लगना है, लगातार उसके लिए निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिस पर हमें लगातार चलते रहना है और खुद को लगातार और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते जाना है। जैसे पहाड़ी पे नहीं होता, जब हम चढ़ते हैं तो लगता है यहाँ पहुंच जाएंगे तो बड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, अरे वाह यहाँ तो और आनंद आ रहा है, उसके ऊपर वाली पहाड़ी और अच्छी लगती है। जैसे जैसे हम हाइट्स पे होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए जो नीचे का व्यू है वो और विशाल बन जाता है। जब हम हेलीकॉप्टर में या प्लेन में होते हैं तो हमें नीचे की सारी चीजें ऊपर से दिख रही होती हैं। तो जैसे जैसे हम सफलता की सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमें नीचे की चीजें और विस्तृत रूप में दिखनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे गोल और विशाल होते चले जाएंगे। तो निरंतर चलने वाली ये सफलता की यात्रा, ये सेल्फ डेवलपमेंट की यात्रा, ये सेल्फ लव की यात्रा है, इस पे चलते रहना है लगातार लगातार लगातार। तो ये आज की कुछ एडवाइस थी, हम अपने जीवन में इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे सभी, तो लाइफ हमारी और बेहतर की तरफ, अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ती चली जाएगी। चलिए करते हैं आज मेडिटेट। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे। कैसे सांसें सहजता से चल रही हैं। विजुलाइज करें अपने गोल को, फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, क्या है ऐसा जो चाहिए ही चाहिए।
हर हाल में जो चाहिए आइडेंटिफाई करें अपने उस लक्ष्य को। खुद से कहें, आई एम कैपेबल टू अचीव दिस। I am worthy to have this. I have all strength to do action to achieve my goal. I am powerful. अंदर चलते हुए एक दूसरी आवाज भी कुछ कह रही होगी। जब भी कुछ सकारात्मक खुद से कहते हैं तो एक नकारात्मक और एंटी आवाज कानों में आ रही होती है। उस आवाज को कहें, आई डोंट नीड यू। I release you. This is not mine. ये बिलीफ मेरा नहीं है। ये जब मैंने ये माना था तब मैं मैच्योर नहीं थी। Now I am mature enough. आज मैं पहले से ज्यादा सक्षम हूँ, समझदार हूँ। आज मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पता है। So now I know I can do it. I am committed. I am a continuous learner. I love my goals. I am a self-motivated person. I can work on my weaknesses. I have a capability to convert my weaknesses into my strength. I am in favorable atmosphere. The people around me are cooperating me. They all are there to help me, to support me. लोग मेरा साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। मेरे आसपास सकारात्मक लोग हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
ईश्वर मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। ये यूनिवर्स और ये ब्रह्मांड मेरे सपोर्ट में है। डिवाइन एनर्जी मुझे गाइड करती है। डिवाइन एनर्जी मुझे सपोर्ट करती है। आई एम कनेक्टेड विद डिवाइन कॉन्शियसनेस। जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, विजुलाइज करें आपकी आंखों के सामने आपके ईस्ट हैं और उनके हाथों से निकलती हुई आशीष की रोशनी रूपी ये किरण, ये शावर एक टॉर्च के फॉर्म में, टॉर्च की रोशनी के फॉर्म में आपके सर के ऊपर से पूरे शरीर पर बरस रही है। शरीर की एक एक कोशिका सकारात्मक और ब्लेस्ड एनर्जी से भर गई है। खुद को कहें, आई एम ब्लेस्ड। निरंतर ये प्रकाश, ये एनर्जी हमें हील कर रही है, मोर पावरफुल बना रही है। सजगता बढ़ रही है, सहजता बढ़ रही है। मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। इस दिव्य प्रेम के लिए हे परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने गोल को पूरा होता हुआ देखें। बंद आंखों से विजुलाइज करें वो गोल आपने अचीव किया है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में खड़ा है। कैसा फील हो रहा है महसूस करें। कितने खुश हैं आप। सबसे पहले इस इंसान को फोन करके बता रहे हैं। देखें खुद को अपने उस लापन से, उस प्रिय से बात करते हुए और अपनी सक्सेस शेयर करते हुए और उसके रेस्पॉन्सेस को सुने। क्या बोल रहे हैं वो आपके इस अचीवमेंट को सुनकर। उस एक्साइटमेंट को देखें बंद आंखों से। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो। देखें उस सेलिब्रेशन को
जो अपना गोल अचीव करने के बाद आपने ऑर्गेनाइज की है, आपकी वो सक्सेस पार्टी। देखें खुद को, कहाँ हैं आप, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या पहना हुआ है और किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, कौन कौन है। कोई म्यूजिक चल रहा है तो कौन सा म्यूजिक है, सुने उस म्यूजिक की आवाज। कौन सी खुशबू आ रही है आसपास से, फूलों की खुशबू, रूम फ्रेशनर की खुशबू, सुगंधित खाने की खुशबू। देखें खुद को खुशी से नाचते हुए, कैसे पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस, नाक से भरें और मुंह से छोड़ें। इस आनंद की सांस को नाक से गहरा भरें और संतुष्टि को मुंह से बाहर आने दें। यस, आई डिड इट। यस, यस। दोनों मुट्ठियों को भींचकर हवा में उछालें। यस, मैंने कर दिया। उछलने का मन है तो उछलें। जो भी करने का मन हो रहा है इस वक्त, रोके नहीं, इस खुशी को एक्सप्रेस करें। यस। इसी आनंद में रहते हुए अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलकर चेतना में आएंगे। कैसा आनंद है, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखकर कैसी खुशी हुई है। कौन शेयर करेगा? बहुत अच्छा आनंद। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ श्री। बहुत अच्छा आनंद था। लास्ट मोमेंट में ऐसा लग रहा था स्टे रहूं मैं इसी मोमेंट। उस खुशी को, उस आनंद को खुल के जी लो। कोई क्या कहेगा? पागल कहेगा ना। जी 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 लो ना। हम पूरे दिन दुखी होते हैं तब भी तो कोई आके कोई अवार्ड तो मिलता नहीं है। नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा के दुख से हम वही क्रिएट कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो अब वो जो चाहिए उसके साथ खुश हो जाओ। बॉडी लैंग्वेज से आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, एक्साइटमेंट आपकी शरीर से दिखना चाहिए दूसरों को। मैं तो बैठी होती हूँ तो कूद रही होती हूँ, मेरे बच्चे मेरी नकल उतारते हैं कई बार कि मम्मी तो बस सुन के मानूंगी। तो गाना, कई सारे सॉन्ग हैं मेरे
जो मैं चला के और अपने गोल्स को अचीव करती हूँ, और उस वक्त फुल एनर्जी में डांस कर रही होती हूँ बैठ के। मतलब देखोगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ, पूरा आनंद में है। तो अपने कुछ सिलेक्टिव सॉन्ग्स आप लोग डिसाइड करें। आप लोग चाहोगे तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी जो मैं सुनती हूँ। और उनको सुन के जो एनर्जी फील होती है, उस आनंद को लीजिएगा। हमें एक हाई एनर्जी में रखने के लिए हमें बहुत सारे तरीके निकालने पड़ेंगे, और म्यूजिक थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे एक दर्द भरा नगमा आधे घंटे सुन लो तो आप रोने लगोगे, आपको अपनी जिंदगी की कोई ना कोई ऐसी चीज याद आ जाएगी जो आपको पेन में ले जाएगी। कुछ ना कुछ जरूर याद आ जाएगा। जिसकी जिंदगी में नहीं होगी ना, तो वो सोच लेगा काश अरे मेरे साथ ऐसा हो गया तो मुझे कैसा लगेगा। वो नहीं भी हुआ है ना तो भी विजुलाइज कर लेगा, अगर वो दर्द भरे नगमे सुनता है तो कोई। तो वहीं पर अगर हम सकारात्मक और पावरफुल सॉन्ग सुनेंगे, ऐसे सॉन्ग्स जो हमें हमारे ड्रीम्स की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनसे हमें अलग एनर्जी मिल जाएगी। वो हमारी एक म्यूजिक थेरेपी हो जाएगी। आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगी आप लोग के साथ कुछ ऐसे सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है, जो आपको एनर्जी देंगे। निशा जी, कुछ कहना है? हाँ जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि म्यूजिक थेरेपी आपने बताया वाकई में ये कमाल की है। और हमको जी। ये थेरेपी, या तो कोई कभी पेपर देने, स्पेशली जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तब मैं सॉन्ग लगाती हूँ कि वो हम्म, हमको एनर्जी थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो ये हम्म। बहुत ही काम करती है। अंदर से आप एनर्जेटिक फील करते हैं। आपने कहा कि मैं सॉन्ग शेयर करूंगी तो मुझे और भी नया कलेक्शन हो सकता है मिल जाए उसमें से, और सारे आप लोग भी इस थेरेपी। करिएगा। हाँ, आप भी मेरे अपने पास। सॉन्ग करिएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक दो तो जरूर, हम एक एक दो दो करेंगे सब अपने अपने, तो सब एक लोग अच्छा अपने अपने, हाँ। कलेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल मॉर्निंग ग्रुप बिल्कुल। में आप करिएगा। हाँ जी। ठीक है। ओके जी। चलिए। ओके जी। आपका, आप आए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन हाँ में जी, नेक्स्ट ऊर्जा के बिल्कुल। साथ।